तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप। पिछली एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें इसका चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, ये एक पेडिस्टल है, ये भी एक पेडिस्टल है। इसके शिखर पर एक ये मूर्ति लगी है। ये इसका ए शिखर है पेडिस्टल का, और ये मूर्ति हो गई, ऐसी मूर्ति हो गई जो कि है 1.6 मीटर ऊंची है। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, इसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 इंच है। इसको डी दे देते हैं। तथा इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। तो ये कह रहा है ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, ए बी ज्ञात करना हमने। तो यहां पर देख लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा, कोण 45 है। तो यहाँ पर ले लेंगे tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी डी। तो tan 45 क्या होता है गाइस, 1 ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए बी। तो बी डी बराबर किसको हो गया है, ए बी के। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं इसको। अब उसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी में देख लेते हैं। बी डी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डी। तो बी सी यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी जो यहाँ से निकलेगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस ए बी, क्योंकि ये बी सी पूरा है। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये निकलेगा। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा, बी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी, और बी डी की जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो अब यहाँ से ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा √3 ए बी इजिकल टू ए सी कितना है, ए सी हमें दिया है 1.6, मूर्ति है ए सी 1.6 प्लस ए बी। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो √3 ए बी माइनस ए बी इजिकल टू 1.6। तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इजिकल टू 1.6। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इजिकल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हो गया ए बी इजिकल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो अब इसके हर का प्रमेय कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इजिकल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू प्रमेयकरण करने पर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर और अंश में। यहाँ से आ जाएगा 1.6
√3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 - 1 a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर से, तो हो गया 1.6 √3 + 1 बट्टे 2। 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 0.8 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AB = 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हमारा AB आंसर निकल के आ गया। यही हमसे पूछा था, पेडिस्टल की ऊंचाई AB ज्ञात कीजिए। तो AB आ गया 0.8 कोष्ठक में √3 + 1। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गए इसमें देखते हैं आंसर इसका। तो सबसे पहले एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गई, ये भी एक मीनार हो गई, इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसके पाद बिंदु से, ये मान लिया कोई भवन है, CD कोई भवन है, तो इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है, ये 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है, ये 60 अंश हो जाएगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार है हमारी AB, ये 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार है, इधर मीनार और इधर है हमारा भवन। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी DC हमने ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसका हल। तो सबसे पहले इसमें ले लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हो जाएगा tan 60 = AB/BD। तो tan 60 √3, AB हमें दिया 50, BD निकालना है। तो ये √3 BD = 50, तो BD = 50/√3। तो BD की मान कितना आ गया यहाँ से? ये आ गया। अब हमें भवन का निकालना है इधर, तो अब त्रिभुज इसमें ले लेंगे, त्रिभुज BDC में, इसमें हो जाएगा tan 30 = CD/BD। तो tan 30 होता है 1/√3। तो CD क्या है यहाँ से? CD भवन है, ये निकालना है हमने, बट्टे BD यहाँ से क्या आया निकल के? अभी BD हमारा निकल के आया है 50 BD जो निकल गया है 50/√3, तो इसका मान रख देंगे 50/√3, 1/√3। अब यहाँ से देखेंगे CD/1, CD के अभी अंदर नीचे क्या है? 1 है, ये अलग से है 50√3 BD, तो ये 50/√3, तो 1/√3 = CD/1 × √3 ऊपर चल जाएगा, 50 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 = √3/50। इनकी आड़ी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3CD = 50। तो CD = निकल के क्या आ जाएगा? 50/3 = 16×48, 16×48 तो 50/3 मीटर। तो ये CD ऊंचाई आ गई। भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 16 सही 2/3। ये हमसे पूछा था CD। तो ये इसका भी आंसर, ये भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो आशा करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।